हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा क्या G20 अब G20 नहीं रहा। इस टॉपिक पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को किया गया है, उसमें एक नया देश भी शामिल हो गया है G20 के अंतर्गत। तो क्या G20 में एक नया देश शामिल होने पर G20 का नाम G21 हो जाएगा? इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं G20 क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। G20 में कुल देश कितने हैं? तो कुल सदस्य इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल है। तो 19 देश हो गए और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल है। कौन कौन से देश हैं? यहाँ आपको दिख रहा होगा कौन कौन से देश हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। तो ये हो गए G20 के कुल सदस्य देश, 19 देश और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगर आपसे 2022 की अध्यक्षता पूछता है तो इंडोनेशिया ने किया था। 2024 में कौन करेगा? तो ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। अभी 2023 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 9 और 10 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो जो इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें है, जो इसके G20 के सदस्य हैं वो तो शामिल ही थे। इनके अलावा इस सम्मेलन में जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, इसमें 9 अन्य देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी आमंत्रित किया गया था। मतलब 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन ये तो शामिल ही थे। इसके अलावा 9 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी इसमें आमंत्रित किया गया था भारत के द्वारा। चूँकि अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, इसको G20 का अस्थायी सदस्य इसमें बना दिया गया है। कौन है वो? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य बना दिया गया है भारत की अगुवाई पर। चूँकि अध्यक्षता भारत कर रहा है तो भारत की अगुवाई में अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक नया सदस्य बनाया गया है और इसमें सभी की सहमति भी हो गई थी। तो अब एक अन्य सदस्य के जुड़ने पर क्या G20 का नाम G21 हो जाएगा? तो आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो G20 का नाम G21 नहीं होगा, G20 ही रहेगा। बस उसमें नए सदस्य जो भी जोड़े जाएंगे वो उसमें जुड़ते चले जाएंगे। G20 का नाम G20 ही रहेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि जो नया सदस्य जोड़ा गया है, इसके बारे में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। स्थापना कब हुई इसकी? अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब हुई? 26 मई 2001 को इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन यह अस्तित्व में कब आया? 9 जुलाई 2002 को। 9 जुलाई 2002 को यह अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय अदिस अबाबा, यानी जो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है इसके? अजाली असोमनी, ये इसके अध्यक्ष हैं। यानी कि अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? अजाली असोमनी, ये इसके अध्यक्ष हैं। और अफ्रीकन यूनियन में कुल देश कितने शामिल हैं? तो कुल 55 देश शामिल है। इसको आपको याद रखना है, जो कि इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 में पहले से शामिल है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। यूरोपीय यूनियन इसमें पहले से शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य देश हैं इसमें। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये G20 के 19 देश। अब G20 में कितने देश हो गए? तो 19 देश और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग G20 के 19 देश और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इन सभी के अध्यक्ष कौन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।